हमने लास्ट वीडियो में पिवट टेबल बनाना सीखा था। आज उसकी और ऑप्शंस हम अप्लाई करके देखेंगे। दोबारा उसको रिपीट करेंगे एक बार। हमने जहाँ पे भी पिवट टेबल बनाना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिवट टेबल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट में एक पिवट टेबल ऐड हो जाएगा और टास्क पेन में उसकी डिटेल्स डिस्प्ले करेगा। तो हमने जहाँ से EMP नेम रोज में रख दिया है, प्रोडक्ट भी रोज में रख दिया है, रेट, क्वांटिटी, सेल, टैक्स वो अपने रोज में रखती हैं। लोकेशन के ऊपर मुझे फिल्टर चाहिए, डेट के ऊपर मुझे फिल्टर चाहिए, तो वो फिल्टर में हमने डाल दिया। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल बन चुका है। और इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डिज़ाइन और पिवट टेबल एनालाइज की ऑप्शन मिल जाती है। डिज़ाइन की जो ऑप्शन थी वो हमने पहले कर ली है। तो पिवट टेबल एनालाइज है, जहाँ से आप अपने पिवट टेबल को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले शो ग्रुप है, आप क्या क्या यहाँ पे देखना चाहते हो। जैसे फील्ड हेडर है, वो उसका हेडर डिस्प्ले करे कि ना करे, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, वो आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, वो शो हाइड किए जा सकते हैं। ये फील्ड लिस्ट है, इसको भी आप हाइड कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। तो ये शो से आप इन सभी चीजों को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, जब हम अपने पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो जैसे हमने इस कॉलम में क्लिक किया हुआ है, तो जो एक्टिवेटेड फील्ड का नेम है कि वो एम्प्लॉय नेम जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो सम ऑफ रेट डिस्प्ले कर रहा है। तो जिस फील्ड पे आपने क्लिक किया होगा उसका नेम यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे पिवट टेबल का नेम है, ये हमारा टेबल 1 है। जैसे हम 2 बनाएंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल 2 आ जाएगा। इनके नेम देखे जा सकते हैं कि हमारा जो डाटा है, जो पिवट टेबल है, वो इस टेबल के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं इधर चेंजेस करता हूँ, अभी हमने यहाँ पे रेट चेंज कर दिए हैं, हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, पर वो टेबल में डिस्प्ले नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो चेंजेस इधर हमने डाटा में किए हैं वो यहाँ पे पिवट टेबल पे भी डिस्प्ले करे। तो आपको यहाँ पे डाटा में रिफ्रेश पे ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो डाटा इधर फीड किया है वो वैल्यूज इधर भी डिस्प्ले करनी शुरू कर देगा। तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके डाटा अपडेट कर सकते हो। अभी ये जो हमारा पिवट टेबल है इस डाटा के ऊपर बना हुआ है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। तो ये हमारा एक नया डाटा आ चुका है। और मान लो कि हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं और ये जो पिवट टेबल है वो इस डाटा के ऊपर बेस्ड है। ज़्यादा जहाँ पे जाएंगे और चेंज डाटा सोर्स है, तो आप जहाँ से पहले हमने ये वाला डाटा सेलेक्ट किया था, अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो टेबल तो वही है पर उसका जो डाटा है वो चेंज हो चुका है। तो आप बिना पिवट टेबल को डिलीट किए हुए उस टेबल का जो डाटा है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, जहाँ से उस पिवट टेबल का डाटा चेंज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्लियर की ऑप्शन है। जैसे अभी हमने यहाँ पे फिल्टर किया डाटा, हम अमृतसर का देख रहे हैं, तो यहाँ पे उससे अमृतसर का डाटा डिस्प्ले कर रहा है। आप क्लियर पे जाके यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर दोगे तो वो सारा डाटा डिस्प्ले कर देगा। अगर हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ क्लियर कर देगा, जो आपने टेबल बनाया था वो सारा क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे ही सिलेक्ट है, आप सिलेक्ट में जाके एंटायर पिवट टेबल पर क्लिक करोगे तो वो सारा टेबल ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आप फॉन्ट, साइज, कलर चेंज कर सकते हो। मूव टेबल है, मेरा टेबल जहाँ पे बना हुआ है, मैं मूव टेबल पे क्लिक करके तो इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर दिया, शीट में लोकेशन सेट कर दी है। आप न्यू शीट भी कर सकते हो। तो अगर हम न्यू शीट करेंगे तो हमने न्यू शीट कर दी है, देन ओके बटन पर क्लिक कर दिया। वो डाटा मेरा 21 वाली शीट में आ चुका है, पिवट टेबल वहाँ पे बन चुका है। अगर फिर से दोबारा हम मूव करना चाहते हैं, अभी हम 29 है, 8 20 में हमारा डाटा था और जो टेबल है वो 21 में शिफ्ट हो चुका है। क्लियर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जब मूव भी कर सकते हैं। जो पिवट टेबल है ये पूरे डाटा के अकॉर्डिंग हमने एक कम्प्लेक्स टेबल बनाया हुआ है। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स हैं, आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग तरह के आपके डाटा के अकॉर्डिंगली कुछ सजेशन देगा। या आप लोकेशन वाइज रेट देखना चाहते हो, क्वांटिटी देखना चाहते हो, सम क्वांटिटी रेट, ये कुछ रिकमेंडेड टेबल्स हैं जो हमारे डाटा के अकॉर्डिंग बनाए जा सकते हैं। तो वो आप यहाँ से चूज करके ओके बटन पे क्लिक करोगे तो वो पिवट टेबल उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। ये रिकमेंडेड है, वो ऑटोमेटिकली बनाएगा। और साथ में ही पिवट चार्ट है, आप जो आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चार्ट्स हमें प्रोवाइड करेगा। तो आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये हमने रेट के रिलेटेड बना रहे हैं, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो एक चार्ट जो है वो हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली
बन जाएगा। आप इसको भी बना सकते हो। एनालाइज पे जाएंगे, चार्ट है, रिकमेंडेड टेबल्स हैं, देन मूव भी कर चुके हैं, डाटा भी कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फिल्टर्स की ऑप्शंस है, तो आप अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे फिल्टर है, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। और हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि स्लाइसर है, आप इंटरेक्टिव स्लाइसर्स ऐड कर सकते हो। जैसे अभी उन्होंने एम्प्लॉय नेम और प्रोडक्ट दोनों के अकॉर्डिंगली ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो हमारे पास ये 2 स्लाइसर आ चुके हैं। आप इनको अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी मैनेज कर सकते हो। अब ये जो हमने स्लाइसर लिए हैं, जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे स्लाइसर का एक टैब आ जाएगा। स्लाइसर जैसे इसको फॉर्मेट कर सकते हो, स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब ये आगे है, जो पीछे है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो डाटा है वो 1 कॉलम या 2 कॉलम, 3 कॉलम वैसे भी डिस्प्ले कर सकते हो। उनकी हाइट विड्थ कितनी चाहिए वो सेट कर सकते हो। बॉक्स की जो हाइट है, विड्थ है, वो आप सेट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। इसके डिज़ाइन हमारे पास स्टाइल्स है, तो आप इनको स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेट कर सकते हो। अब ये सेट कर दिए हैं तो ये फिल्टर का काम करते हैं। जैसे भी हमने एयर कंडीशन पर क्लिक किया है तो एयर कंडीशन का डाटा वहाँ पे फिल्टर करके दे देगा। अगर बाइक पे क्लिक किया है तो बाइक का डाटा दे देगा। अगर हम जहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके तो वो सारा डिस्प्ले कर देगा। ऐसे अगर मैं गगनदीप के ऊपर क्लिक करता हूँ, गगनदीप सेल डिस्प्ले करता है। हरविंदर पे क्लिक करके तो हरविंदर की सेल करता है। क्लियर कर देंगे तो क्लियर कर देगा। तो ये इंटरेक्टिव फिल्टर्स हैं, तो आप इनको अपनी फाइल में ऐड करके कहीं भी रख सकते हो और यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग मैनेज कर सकते हो। नहीं चाहिए तो डिलीट क्लिक करो और डिलीट, वो डिलीट किए जा सकते हैं। फिर से दोबारा एनालाइज पे जाएंगे तो ऐसे ही टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन डेट के ऊपर अप्लाई होती है, तो हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दिया तो आपके पास यहाँ पे एक और इंटरेक्टिव फिल्टर आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये मंथ वाइज जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम जनवरी पर क्लिक करेंगे तो वो जनवरी में जो हमने डाटा सेल किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। फेब पे क्लिक करोगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, वो अलग अलग मंथ की जो आपकी सेल है वो डिस्प्ले करेगा डेट वाइज। अब उसके बाद नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा। क्लियर कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो ये डेट के अकॉर्डिंगली आप टाइमलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टाइमलाइन की सेटिंग आ जाती है। एस्केस का आप कलर सेट कर सकते हो, फिर वैसे ही हाइट, वेड्थ, वो सारा कुछ सेट किया जा सकता है। तो आप अगर यहाँ पे जाओगे तो इसका कनेक्शन है, वो कनेक्शन अब हमने यहाँ पे डेट और प्रोडक्ट के साथ किया हुआ है। अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने टिक हटा दिया है और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे तो वो इधर अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि हमने उसका कनेक्शन जो है वो तोड़ दिया है। फिर से दोबारा फिल्टर कनेक्शन पे जाएंगे। अगर दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा वो वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। तो अगर आप वो कनेक्ट रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, वो जहाँ से ऑन ऑफ किया जा सकता है। फिल्टर्स, डाटा, एक्शंस, टूल्स, शूज, देन यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले से ग्रुप्स बने हुए हैं। हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो हाइड कर देगा। अभी गगनदीप का नाम डिस्प्ले करा है और उसके प्रोडक्ट नहीं डिस्प्ले करा है। अगर हम हरविंदर के माइनस पे क्लिक करेंगे तो उसके प्रोडक्ट जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो आप यहाँ से 1 बाय 1 उनको शो हाइड कर सकते हो। जहाँ से हमें माइनस का साइन मिलता है तो जहाँ से सारे ही वो हाइड हो जाएंगे और प्लस पे क्लिक करके तो सारे ही शो हो जाएंगे। अब यहाँ से भी उनको ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर आप अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हो, जैसे मैंने ये सारे जो एम्प्लॉयज हैं इन सभी का सेट करके ग्रुप सिलेक्शन कर दिया, तो उसका एक अलग ग्रुप बन चुका है। वो इकट्ठे ही सारे हाइड हो जाएंगे और शो हो जाएंगे। अगर फिर से दोबारा हम इसको अनग्रुप करेंगे तो वो हट जाएगा। ग्रुप और अनग्रुप किए जा सकते हैं। देन अब उन्हें ये जो अपने डाटा हैं, जो फॉर्मूलेस हैं, उनको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे फील्ड सेटिंग की ऑप्शन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सम सेलेक्ट है। अगर हम काउंट या एवरेज करेंगे, अब ये एवरेज करके क्लिक कर दिया तो वो वहाँ पे एवरेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर फील्ड सेटिंग पे जाएंगे तो ये एवरेज ऑफ रेट, ठीक है, अगर हम काउंट कर देंगे तो काउंटिंग करेगा। ठीक है, अभी काउंटिंग है कि उसने कितनी की है, उसने कितनी की है, वो काउंटिंग करेगा। तो आप फील्ड सेटिंग में जाके जो भी कैलकुलेशन आप उस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो ओके कर दो, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले करेगा। फील्ड सेटिंग चेंज की जा सकती है। ये हमने बताया कि कॉलम के नेम जहाँ पे डिस्प्ले करेगा और जहाँ पे टेबल का नेम है और
ऑप्शंस हैं, बात डिटेल चला जाना ज़्यादा 2 मिनट वेट। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड सेटिंग है, तो कैलकुलेटेड फील्ड है। आप यहाँ पे खुद अपना कोई नई फील्ड ऐड करना चाहते हो तो उसको नाम दे सकते हो। मान लो न्यू सेल, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या ऐड करना चाहते हैं, मान लो सेल ऐड कर दिया, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे और मान लो प्लस करना चाहते हैं किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, उसके द्वारा इंसर्ट फील्ड कर देंगे। और मैं सेल और क्वांटिटी को प्लस करना चाहता हूँ, उसका नाम न्यू सेल रखना चाहता हूँ, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास अपने टेबल में एक न्यू सेल का कॉलम आ चुका है और उसमें उन दोनों का टोटल आ चुका है, सेल और क्वांटिटी का। आप यहाँ से जाके फील्ड की कैलकुलेटेड फील्ड जो है वो ऐड कर सकते हो। सॉल्व ऑर्डर है, लिस्ट फार्मूला, तो जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट की होगी उसका जो फार्मूला है वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये सारी पिवट टेबल की ऑप्शन थी, और ऑप्शन से जाके आप खुद हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अभी लोकेशन वाइज हमने यहाँ पे क्लिक किया है, तो आपके पास हर एक जो हमारी मतलब लोकेशन वाइज थी, तो उनकी अलग अलग रिपोर्ट जो है वो अलग अलग शीट्स में ऐड हो जाएंगे। आप ऑप्शन पे जाओगे, जनरेट शो रिपोर्ट्स फिल्टर पेजेस, मतलब जितने फिल्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उतने पेजेस बन जाए, तो वो ऑटोमेटिकली पेजेस क्रिएट कर देगा। जनरेट गेट पिवट डाटा, कुछ ऑप्शन अपने बाद चुनेंगे। ऑप्शन में आप खुद सारा कुछ मैनेज कर सकते हो, जहाँ से टेबल का नाम, प्रिंटिंग, टोटल्स एंड फिल्टर, टेक्स्ट, डिस्प्ले, जो हमने सारी ऑप्शन जहाँ दोनों टैब्स में की हैं उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ऐसे कोई भी डाटा जो आपने ऐड किया हुआ है उसको मैनेज करना है तो आप पिवट टेबल बना सकते हो और एनालाइज और डिज़ाइन से उसको मॉडिफाई कर सकते हो।